हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. So guys, if you're watching this video, I'm just here to tell you a small brief video, not a long one, just about what you should be doing in the last week of IUQM. Right, I'll just want to guide you guys because if many of you are giving it for the first time, you guys must be confused कि एकदम से क्या करें last week के अंदर ऐसा. Right, so just keep it simple guys. I'll just tell you two things, क्या क्या करना चाहिए, how to attempt the exam, and one will be what to do in the last week. Right, so if you are watching, have subscribed to my channel, you have seen की previous year videos, तो इसका मतलब आप देख ही रहे हो. Right, so other than this you need to do two things. I'll show you, tell you, okay, कि क्या करना है. Okay, so guys, let me get to the slide. Okay, so क्या चीजें करनी है आपको guys last week में, what is it you should do be doing in the last week. First thing guys, the first thing that you should be doing is give plenty tests. Basically try to give one test daily. Right, attempt one test daily, or you should be giving one test daily. ओके, वन टेस्ट डेली मतलब टेस्ट देने के बाद गाइस, इट्स नॉट अबाउट कि टेस्ट दे दिया बात खत्म. राइट, सो आफ्टर द टेस्ट, ओके आई विल राइट, ओके आई एम सॉरी. सो व्हाट डू यू नीड टू डू आफ्टर गिविंग द टेस्ट. ठीक है, ऑब्वियसली विल एड अप योर मार्क्स एंड एवरीथिंग, बट आफ्टर दैट एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन गाइस. ऐसे ही नहीं छोड़ देना है उसको. ओके, सो एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन. Chalo, I guess I'll speak it only, right? So, guys, analyze each and every question, so that you know, not just writing the solutions or seeing the solution. I'm not talking about that. एनालाइजिंग का मतलब ये है गाइज, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो बाद में. ठीक है, इवन विद द हेल्प ऑफ सोल्यूशन, दैट इज फाइन, बट यू शुड बी सॉल्विंग, अप्लाइंग योर ऑन माइंड. अपना खुद का दिमाग लगाओ, सॉल्व करो क्वेश्चंस को. इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम. दैट्स वाई मैंने बोला डेली एक टेस्ट दोगे, 3 घंटे तो टेस्ट में चले गए. देखो, आफ्टर दैट you can say कि 2 to 3 hours एक्चुअली टेस्ट को एनालाइज करने में जाएंगे. इफ यू आर डूइंग इट प्रॉपरली, ईच एंड एवरी क्वेश्चन उसको दोबारा सोचो, टाइम दो, थोड़ा सोल्यूशन का भी हिंट लो. ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन देख लो पूरा पूरा, थोड़ा हिंट लो, देन ट्राई अगेन प्रॉपरली. राइट, सो यू विल सी धीरे धीरे आपको वो चीजें पिक करेंगी. द थिंग्स विल गेट स्टक टू योर माइंड. तब जो चीजें हैं दिमाग में आपके बैठेंगी अच्छे से. राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. टेस्ट को रगड़ दो, मतलब एक तरह से अच्छे से करके क्वेश्चंस को सॉल्व करो. मतलब लाइक यू शुड बी एट दैट पॉइंट ऑफ स्टेज, लाइक आपका वो स्टेज होना चाहिए उसके बाद कि अगर आपको कोई उस टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट कॉन्फिडेंटली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. दैट शुड बी द लेवल ऑफ एनालाइजिंग, और आई एम अबाउट टू से कि उसको रगड़ दो अच्छे से, कि सॉल्व कर लो हर एक क्वेश्चन अच्छे से. बिकॉज इवन इफ देन, अगर आपने वो 30 क्वेश्चन किए तो टेस्ट में किसी ने तो अच्छे से टेस्ट में क्वेश्चन तो अच्छे डाले होंगे ना. सो अगर आपने वो अच्छे से कर लिए, दैट विल ऑल्सो बूस्ट योर मोरल एंड कॉन्फिडेंस फॉर द एग्जाम. एंड एनीवेज कुछ नई चीजें सीखोगे, बिकॉज ये लास्ट वीक है गाइज. इसके अंदर अब आप थ्योरी तो नहीं पढ़ सकते हो ज्यादा. राइट, व्हाट हैड नीडेड टू बी डन, वो टाइम निकल चुका है. अगर आपने अच्छा प्रिपेयर किया है, दैट इज गुड, बट अगर नहीं किया गाइज, आई एम सॉरी टू से एक्चुअली. ठीक है, बिना उसके नहीं हो पाता है. सो अब आप जो पढ़ चुके हो तो पढ़ चुके हो गाइज. अब लास्ट वीक में आके नया चीज पढ़ने कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है. राइट, बट यू शुड बी फोकस्ड ऑन जो भी आता है. इवन इफ यू नो 80 और 90 70% ऑफ द सिलेबस, यू शुड फोकस ऑन दैट, कि उसको अच्छे से स्कोर कर ले. Right, so that is what I mean by analyzing each and every question. And then to be at such a level कि आपसे कोई भी कोई क्वेश्चन पूछे, आपका फ्रेंड या उस एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन कोई उठा के पूछ ले randomly, you should be able to solve it in the first attempt confidently. So that is the one thing that you should be doing in the last week, nothing else. कुछ और करने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा बस आप अपने नोट्स रिवाइज करो, प्रॉब्लम्स देख लो अगर टाइम बच रहा है, उसके अलावा दैट्स इट. ठीक है, बाकी रिवाइज नोट्स, बिकॉज आपसे अगर टेस्ट में नहीं हुआ है तो कुछ कुछ नोट्स रिवीजन करने की भी जरूरत पड़ रही होगी. सो रिवाइज नोट्स एंड दैट्स इट. एंड सॉल्व सम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स इफ टाइम इज लेफ्ट. राइट, सॉल्व योर डाउट्स एंड एवरीथिंग अगर कुछ बचा है तो. सो बट द फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिविंग टेस्ट एंड एनालाइजिंग द टेस्ट टू द फुलेस्ट. राइट, सो दैट इज द वन थिंग. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड थिंग, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर. राइट,
okay, or how to attempt the exam paper, right? तो गाइस देखो, एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, जो बस क्वेश्चन पेपर मिला, पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू कर दिया, राइट? Don't do that mistake, right? I'm going to tell you a method that you can use. Basically हर एग्जाम पेपर में ये मेथड यूज कर सकते हो। I'm going to talk about in the context of maths olympiad और IOQM, right? तो guys, पहली चीज, ऐसा मत करो पेपर मिलते ही फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ा और करने लग गए, बस सॉल्व करना शुरू कर दिया। प्लीज डू वन थिंग, टेक 5-10 मिनट्स, नो वरीज। देखो 3 घंटे हैं, है ना? यू नो टाइम इज नॉट द कंस्ट्रेंट हियर एज सच, इतना ज्यादा एक लेवल पे, राइट? सो टेक योर टाइम, टेक 5-10 मिनट्स, ट्राई टू रीड थ्रू ऑल द क्वेश्चन पेपर, राइट? जो आप डेली टेस्ट देते हो ना, उसका एक फायदा ये भी होगा, यू विल गेट टू नो कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। एंड व्हेन यू गो थ्रू द होल एग्जाम पेपर, यू विल सी, आपको थोड़ा थोड़ा चीजें दिखेंगी कि यार ये वाला क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ये वाला इजीली हो जाएगा, ये ऐसा कुछ देखा हुआ है, एंड सो ऑन, राइट? देयर विल बी सम फ्लैशबैक्स काइंड ऑफ थिंग, राइट? कि आपको लगेगा कि हाँ, ये वाले तो क्वेश्चंस को हम हाथ डाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कि सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स हमने कहीं ना कहीं देखी हुई है, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज, कि देखो कट ऑफ गाइज अराउंड जाता है 30 मार्क्स, मैक्सिमम रीजन का। 30 से ऊपर बहुत कम रीजन का जाता है, बट येस जाता है। बट आई वुड से कि अगर आप 30-35 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, यू आर इन द गुड रीजन, राइट? तो गाइज व्हाट यू शुड एम फॉर इज 2 मार्कर्स। लेट से सारे के सारे आपसे नहीं भी हो पाते हैं, राइट? 2 मार्कर्स आर जनरली इजी। I would suggest this thing, guys, how to go about it. What should be your first target in the exam, right? 2 marker questions, 3 marker होते हैं, and then you have 5 marker questions, right? So for the ease of this thing, guys, I am assuming there are 10 questions each, right? 100 marks का जैसे आया था एक बार, so you can assume 10 questions of each type, 10 questions of each marking scheme, right? So guys, आपको अगर मैं ये बोलूं कि 10 क्वेश्चन में से अगर आपने प्रिपेयर किया है, देखो आई ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, सो देन देयर इज नो मच बेनिफिट, राइट? देखो, क्योंकि अगर अटेम्प्ट किया है, ट्राई किया है, देन दैट मेक्स सेंस, राइट? देन यू विल बी एबल टू कॉन्फिडेंटली से कि सर इतने क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। तो बच्चे 2 मार्कर के जो क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, आई एम श्योर गाइज यू शुड बी at least be able to do 6 to 7 क्वेश्चन, राइट? 10 क्वेश्चन में से 6-7 तो आपका करना चाहिए आपको। यू शुड एम फॉर दैट कि एटलीस्ट 6 to 7 इजी वाले ढूंढ लो। देखो गाइस, 6 तो कम से कम 4-10 में से 6 तो इजी एंड साइड पे रहते हैं ना, थोड़ा डुएबल साइड पे। तो यू शुड एम फॉर 6 to 7 2 मार्कर क्वेश्चन, विच विल गिव यू इन रिटर्न 12 to 14 मार्क्स, राइट? दैट विल गिव यू 12 to 14 मार्क्स। यहाँ पे हम मार्क्स लिख लेते हैं, राइट? सो सिमिलरली गाइज, यू शुड बी एमिंग फॉर 3 मार्कर्स हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। सो यू ट्राई टू फिगर आउट कि गाइज 10 क्वेश्चन है आपके पास, है ना? 10 में से हमेशा क्या होता है गाइज, किसी भी एग्जाम का ब्लूप्रिंट होता है काइंड ऑफ कि 10 मार्क्स, 50% ऑफ द एग्जाम पेपर, 40% ऑफ द एग्जाम पेपर इज ऑन ईजियर साइड, राइट? कंपेरेटिवली ईजियर साइड। एंड देन 30-40 क्या होता है, थोड़ा मीडियम लेवल होता है कि कुछ उसमें से डुएबल भी होगा जिसने ढंग से पढ़ा होगा, एंड देन देयर विल बी अ टफर साइड 20-30%, सच काइंड ऑफ एन एग्जाम, राइट? So guys, at least you should be aiming for 5 to 6 questions in this. Out of 10, you should be focusing on at least कि 5 क्वेश्चन तो हम कर ही दें। और अगर आप 5 क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है, चलो 5 नहीं करोगे तो 4 तो करोगे। आई एम नॉट सेइंग चलो 5 नहीं करेंगे, 4 to 5 तो करोगे। सो नॉट ऑन द लार्जर नंबर साइड्स, तो 4 से 5 क्वेश्चन कर लो। सो यू विल बी एबल टू स्कोर 12 to 15 मार्क्स, राइट? यू शुड बी एबल टू स्कोर 12 to 15 मार्क्स, राइट? सो फोकस ऑन दीज थिंग्स। सो डोंट गो अबाउट कि जस्ट कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा के कर ही जा रहे हैं, डिफिकल्ट लेंथी जा रहा है तो करे जा रहे हैं, टाइम मत वेस्ट करो। सो योर फर्स्ट फोकस इन द एग्जाम पेपर शुड बी कि इजी क्वेश्चन ढूंढना है, उसी को करना है पहले अच्छे से, ढंग से, विदाउट एनी स्कोप ऑफ एरर, राइट? सो डबल वेरीफाई इट, व्हाटएवर यू वांट टू डू, डबल चेक इट और वेरीफाई इट। आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है? एंड कमिंग टू द 5 मार्कर्स, अब गाइस 10 क्वेश्चन होते हैं आपके पास 5 मार्कर्स। आई वुड से कि 10 5 मार्कर्स में से गाइस, even if you pick all the previous year papers, आप उठा के देख लो, I have analyzed it already, so you will see at least 4 to 5 questions actually doable होते हैं, doable साइड पे। और उसमें से 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े इजी वाले साइड के होते हैं, विच आर नॉट एक्जैक्टली 5 मार्कर। आपको लगेगा कि 5 मार्कर में भी नहीं होने चाहिए थे, होते हैं ऐसे पेपर में क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ होते हैं, दैट यू हैव टू फाइंड। थोड़ा सा इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, थोड़ा सा उस पर भी डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बट येस,
यू विल बी एबल टू सी। आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में डाल देना, आपने देखा होगा ऐसा कि 3 to 4 क्वेश्चंस आर इजी डुएबल, यू कैन से 5 मार्कर्स में 3 or 4 क्वेश्चंस शुड बी डुएबल बाय यू, अगर आपने थोड़ा सा ढंग से प्रिपेयर किया है, राइट। सो दैट अमाउंट्स टू गाइस 15 to 20 मार्क्स। सो दैट्स इट। आप देख सकते हो गाइस, इवन इन द लोअर एंड आप देख सकते हो 39 मार्क्स यू कैन स्कोर। मैंने बिल्कुल बेयर मिनिमम लगाया हुआ है 39 टू कितना हो गया ये, ऑलमोस्ट 29 + 20 49। सो गाइस दिस इज द बेयर मिनिमम यू शुड बी एबल टू स्कोर, अगर थोड़ा ढंग से आपने प्रिपरेशन किया हुआ है। आई एम नॉट सेइंग ऐसे ही, है ना। सो दिस इज अचीवेबल एंड डुएबल, बट येस आपको थोड़ा स्मार्टली एग्जाम पेपर में सॉल्व करना है, दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट। बी काम, डोंट पैनिक। कोई 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे डिफिकल्ट से दिख रहे हैं, पैनिक मत करो, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, इजी वाला ढूंढो। इफ यू गेट ट्रेन्ड फॉर इट, आप फ्री एग्जाम पेपर में जैसे मैंने आपको बोला, यू कैन टेस्ट दिस स्ट्रेटेजी एज वेल। जो आप टेस्ट दे रहे हो, अभी भी अगले 3-4 दिन है, आप टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें ट्राई टू यूज दिस स्ट्रेटेजी। यू विल सी कि कुछ ना कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, यू विल बी एबल टू स्कोर, योर मार्क्स विल इंप्रूव एटलीस्ट, है ना। आई होप सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स यूज दिस स्ट्रेटेजी, और ये मैं खुद करता था, तो मतलब ये स्ट्रेटेजी हेल्प करती है आपके मार्क्स मैक्सिमाइज करने में, राइट। सो दिस विल हेल्प यू, एटलीस्ट पेपर के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये वाला कोई इजी क्वेश्चन छूट गया, कि डिफिकल्ट वाले पे फंसे रह गए। सो दिस स्ट्रेटेजी विल अवॉइड दैट प्रॉब्लम, राइट। सो दैट्स इट गाइज, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, राइट। एज आई टोल्ड यू, स्मॉल वीडियो, काम की बात कर रहा हूं इसमें, कोई फालतू बात नहीं है इसमें, राइट। सो डू अ ट्राई दिस मेथड, आई होप एंड आई एम श्योर दिस थिंग विल हेल्प यू, राइट। सो डू कमेंट इन, you can put it in your comment कि आपको benefit हुआ क्या नहीं, okay। I'm not going about that, but yes, I hope so कि that this will benefit you, and I know this will benefit you, okay। So just try to stick to this kind of a strategy, and exam you can, qualify with flying colors, okay। So finally guys, all the best for this upcoming exam, we'll see you, okay। So very very all the best from my end, so I hope all of you do well in exam, okay। So that's it from my end guys, bye bye, take care, all the best guys, bye bye।